यूज देख रहे हैं लेंस मेकर्स फार्मूला का। ये होता क्या है कि किसी लेंस के फोकल लेंथ कैलकुलेट करने वाला फार्मूला 1/f इक्वल्स टू म्यू लेंस बाय म्यू सराउंडिंग्स, और उस फ्रैक्शन में से सब्सट्रैक्ट करते हैं 1, ब्रैकेट में ये लेते हैं और फिर मल्टीप्लाई करते हैं 1/r1 माइनस 1/r2। 1/r1 माइनस 1/r2। अब सोचिए यहाँ क्या क्या हमें पता करना पड़ता है जब भी फोकल लेंथ निकालना हो लेंस का, कि लेंस कहाँ पर रखा हुआ है, उसके चारों तरफ कौन सा मीडियम है, लेंस जो बना है वो किस मीडियम का बना है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, और जो लेंस के डिफिनीशन क्या होता है। कोई भी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट जिनके आमने सामने वाले जो दो सरफेस हैं वो उनमें से कम एक सरफेस कर्व हो। यदि कोई एक सरफेस प्लेन होगा तभी वो लेंस है, और प्लेन होने का मतलब रेडियस इनफाइनाइट। यदि दोनों सरफेस कर्व्ड है और एक जैसे रेडियस का है तो उसको इक्वी लेंस कहते हैं। इक्वल रेडियस वाले, इक्वी, EQUI, इक्वी। अब यहाँ चूंकि दोनों बाहर निकला हुआ है साइड, तो इक्वी कन्वेक्स लेंस। दोनों भीतर घुसा हुआ होता मतलब कॉनकेव टाइप का दिखता दोनों तरफ से, तो इक्वी कॉनकेव लेंस। इक्वी मतलब एक जैसा रेडियस का। अब हमें कैलकुलेट करना है एक ऐसे लेंस का, एग्जांपल मैंने लिया है जिसके रेडियस है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर लेफ्ट और राइट दोनों तरफ के कर्व सरफेस का। न्यू है लेंस का 3/2, ग्लास का बना है मतलब 1.5 ये दिया है गया है हमें, और सराउंडिंग्स को कुछ नहीं कहा गया मतलब वैक्यूम है या एयर है। एयर का भी जो न्यू होता है वो वैक्यूम के ही करीब करीब 1.001 टाइप का, तो हम वैक्यूम ही मान के चलते हैं। तो 1/f इक्वल्स टू म्यू लेंस बाय म्यू सराउंडिंग्स, फ्रैक्शन है -1 इक्वल्स टू 1/r1 माइनस 1/r2 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। अब आगे देखते हैं 3/2 अपॉन 1, क्योंकि 3/2 है लेंस का मटेरियल और 1 हो गया सराउंडिंग्स एटमॉस्फेयर मतलब एयर, -1 इंटू, अब देखिए R1 जो दिया गया है, अब रे को लेफ्ट से राइट जाता देखते हैं, लेफ्ट से राइट जाता देखते हैं रे को। अब बताइए मुझे, यदि रेज लेफ्ट से राइट जा रहा है तो उस रेज का डायरेक्शन पॉजिटिव हम मानते हैं, तो R1 देखने के लिए क्या लग रहा है आपको, राइट की तरफ सेंटर है, राइट की तरफ मेजर करने लेंथ जाएंगे, इसका मतलब हो गया C1 तक जाते हैं जो सरफेस से, तो वो R1 पॉजिटिव लेते हैं, और R2 के लिए लेफ्ट की तरफ C2 होगा तो मेजर करने लेफ्ट आएंगे तो उसका निगेटिव लेते हैं। तो कोई एक साइन के कन्वेंशन जो एक रेगुलर हम तो आदत यही बनाते हैं, लेफ्ट से राइट आता, और इवन राइट से लेफ्ट आता भी मानेंगे तो साइन केवल बदलेंगे, रिजल्ट सेम आएगा। तो सॉल्व कर रहे हैं 1/10 माइनस 1/-10, माइनस माइनस प्लस हो गया, अब 1/f निकल करके आ गया है 1/10 और f आ गया 10 सेंटीमीटर। क्या एक बार और समझाऊं? यहां ऐसे देखिए, इक्वी कन्वेक्स लेंस ऑफ ग्लास, मान लो ये इक्वी कन्वेक्स लेंस है ग्लास का, म्यू है 3/2, ये भी r ये भी r। अब आप इसका फोकल लेंथ लिखना चाहते हैं तो क्या करेंगे, पहले फॉर्मूला लिखेंगे 1/f म्यू ऑफ लेंस बाय म्यू ऑफ सराउंडिंग्स -1, 1/r1 माइनस 1/r2, 3/2/1 -1, 1/f 1/r1 माइनस 1/r2। R1 R2 के बदले ध्यान से देखिएगा, R1 R2 दोनों एक जैसे कह रहा हूं ना मैं। अब गौर करो, पहले तुम ये बताओ जब R1 रखोगे तो कहीं तो किसी को तो 1 कहोगे किसी को 2,
रे ऐसे आ रहा है मान लो, तो R1 के लिए पहला वाला जो सरफेस है उसका सेंटर जो देख रहे होगे, वो सेंटर कहाँ आने वाला है, लेफ्ट साइड में। और R2 के लिए सेंटर राइट साइड वाले कर्व का सेंटर लेफ्ट साइड में आ रहा है। तो एक तो पॉजिटिव लिखोगे R और दूसरा निगेटिव लिखोगे R। तो ये वैल्यू कितना आ गया चेक करो, ये वैल्यू आ गया 1/f इक्वल्स टू 3/2 माइनस 1 1/r प्लस 1/r। ये हो गया 1/2 इंटू 2/r 1/f। तो f का वैल्यू कितना हो गया, f का वैल्यू हो गया r के बराबर। तो ये एक ऐसा डाटा है जो बड़ा कॉमन है, तो इसे कई बच्चे याद भी रखते हैं। कई बच्चे याद रखते हैं तो उनको क्या फायदा मिलता है कि यदि इक्वी कन्वेक्स लेंस है, दोनों रेडियस एक जैसे हैं, तो उनके लिए हम लोग ये कहते हैं कि फोकल लेंथ हो जाएगा रेडियस के बराबर। जैसे एग्जांपल लेते हैं, यदि ये म्यू दिया गया है 3/2, ये है 20 सेंटीमीटर रेडियस और ये भी है 20 सेंटीमीटर रेडियस, और इसका एफ हम ढूंढ रहे हैं, तो सॉल्व करते वक्त क्या कहेंगे, इक्वी फॉर इक्वी कन्वेक्स लेंस, फॉर इक्वी कन्वेक्स लेंस f इक्वल्स ऑफ ग्लास, f इक्वल्स टू r, f इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। सीधी सी बात, कैलकुलेट ही नहीं करेंगे। यदि आपसे कोई कह दे कि एक लेंस है जिसका रेडियस है 15 सेंटीमीटर, R1 R2 भी है 15 सेंटीमीटर, और ये ग्लास का बना है 3/2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, तो आप सीधे सीधे f कितना लिख देंगे, r के बराबर 15 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि ये इक्वी कन्वेक्स लेंस है, रेडियस दोनों तरफ बराबर है और ग्लास का बना है 3/2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मटेरियल का। चेक करते हैं, यदि आपके सामने ये भी उसी तरह रिपीटेड कंसेप्ट है, यदि ऐसा एक ग्राफ, ऐसा एक लेंस है आपके पास, तो ये R1 भी है R और R2 भी है R, और ये म्यू जो है ये है 3/2 1.5, मतलब ग्लास का दिया गया है लेंस। ये कौन सा लेंस है, ये लेंस है इक्वी कॉनकेव लेंस ऑफ ग्लास। मुझे ये बताओ, रे मैंने माना ये ऐसे आते हुए, तो ये तो हो गया प्लस एक्स एक्सिस। क्या आपको सेंटर 1 अभी भी नहीं दिखता, आंखें खोलो, सेंटर 1 नहीं दिखता, तो ये तो बड़े कष्ट की बात है। देखो तो, क्या आपको अभी भी नहीं पता कि रेडियस 1 कहाँ लेने जा रहे हैं आप, लेफ्ट साइड या राइट साइड? यदि नहीं पता तो बहुत दुख की बात है। चलो कोशिश करते हैं, और आपको तब तो R2 भी नहीं दिख रहा होगा। क्लियर, इसका ये सेंटर C2 देखो, तो ये आपको यदि नहीं दिख रहा तो इसका कोई इलाज नहीं है। कर्व का सेंटर, कर्वेचर किधर होगा, ये तो आंखों से देख के आपको पता चल जाता है। या 4 साल बाद बीटेक में रेडियस ऑफ कर्वेचर का डिटेल आएगा तब पता चलेगा, या 11th में जहाँ सर पढ़ाएंगे तब पता चलेगा सर्कुलर मोशन में, या अभी आंखों से देख के पता कर लो यदि कर सकते हो तो। अब सोचो, यहाँ 1/f क्या लिखोगे आप, म्यू लेंस बाय म्यू सराउंडिंग्स माइनस 1 1/r इंटू 1/r1 माइनस 1/r2।
1/f, ध्यान से देखना, 3/2/1, 1/, अब बताओ नीलेश, R1 के लिए पॉजिटिव R लिखूं या नेगेटिव R लिखूं? सोचते रहो तुम। बहुत बढ़िया। सर R1 तो नेगेटिव होगा। 1/f, 3/2 - 1 -1/r -1/r, 1/2 into -2/r, और ये -1/r, तो f हो गया -r। तो आपको क्या वही सिमिलर कंसेप्ट नहीं दिखा? क्या रिजल्ट आ गया? रिजल्ट क्या आ गया कि फॉर इक्विकॉन्केव लेंस ऑफ ग्लास म्यू 3/2 f इक्वल्स टू -r, ये है रिजल्ट। और दूसरा रिजल्ट पहले से क्या था आपके पास, वो भी रिपीट कर देते हैं। फॉर इक्विकॉन्केव लेंस ऑफ ग्लास म्यू 3/2 f इक्वल्स टू +r। यदि आप ये दोनों नोट कर लें तो दोनों आपके साथ तुरंत दिमाग में सेट होने वाला डाटा आ गया। इनमें यदि कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं। सर आपने और 2 बार इक्विकॉन्केव लिख दिया। तो सेकंड वाले में अच्छा, ठीक है, करेक्ट कर देता हूँ। ये इक्वी कन्वेक्स, इक्वी कन्वेक्स। क्या मैं इसी फॉर्मूले को एक बार और लिखूं दूसरे नजरिए से अगले पेज पे? रिजल्ट फॉर इक्वी कन्वेक्स लेंस f इक्वल्स टू वन बाई एफ इक्वल्स टू म्यू -1 इंटू 2/r, या जिसको लिख सकते हैं f इक्वल्स टू r/2 इंटू म्यू -1 फॉर इक्वी कॉन्केव लेंस। दोनों तरफ का रेडियस r और मीडियम म्यू। 1/f इक्वल्स टू म्यू -1 -2/r, f इक्वल्स टू -r/2 इंटू म्यू -1। आप चाहें तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, और या चाहें तो डेरिवेशन यूज कर सकते हैं। इनके एग्जाम्पल देखिए। यदि आपके पास R1 10 सेंटीमीटर, R2 10 सेंटीमीटर और म्यू दे दिया गया 2, ये अब ग्लास का लेंस नहीं है, किसी और मटेरियल का है, और f आपसे पूछ दिया गया कि क्या होगा। तो सॉल्व करते वक्त आप डायरेक्ट फॉर्मूला चाहें तो लिख सकते हैं f इक्वल्स टू r/2 म्यू -1। परफेक्ट नीलेश। 10/2 2 -1, f हो गया 5 सेंटीमीटर। अब दूसरा एग्जांपल देखिए।
यदि आपके सामने में इक्वी कॉनकेव की चर्चा की गई, R1 10 सेंटीमीटर, R2 10 सेंटीमीटर और म्यू दिया गया है 2, तो सॉल्व करते वक्त F डायरेक्ट लिख सकते हैं -R/2 μ-1 -10/2 2-1, F इक्वल्स टू हो जाएगा -5 सेंटीमीटर। जिन लोगों को ये समझ में आया वो भी हैंड राइज करें प्लीज। बहुत बढ़िया। ओके नीलेश, तुमने जवाब दिया है ना, तो मैं समझ गया। कुशल का क्या हाल है ये मुझे नहीं पता चला। कुशल, आपके समझ में आ गया है ये, या एक बार मैं और कोशिश करूं समझाने की? कुछ बताइए। चलिए, ये एग्जाम्पल है। ये आर 20 सेंटीमीटर, ये आर 20 सेंटीमीटर और म्यू है 4/3। तो एफ बताना है आपको। ये आर 20 सेंटीमीटर, ये भी आर 20 सेंटीमीटर और म्यू दिया गया है 4/3। एफ बताना है आपको। तो सॉल्व करते हैं। पहला, इक्वी फॉर इक्वी कन्वेक्स। बहुत बढ़िया। क्या लिखते हैं? 1/f इक्वल्स टू μ-1 2/r। f इक्वल्स टू r/2 μ-1। r कितना था? 20। 2 इंटू 4/3 -1। f 10/4 -3/3। ये हो जाएगा 30/1। f हो गया 30 सेंटीमीटर। नीलेश चेक कर लीजिएगा एक बार। म्यू अलग है ना? यहाँ सॉल्व कर रहे हैं दूसरे वाले का। 1/f इक्वल्स टू μ-1 -2/r। निगेटिव हो जाता है ये। f इक्वल्स टू -r/2 μ-1। f इक्वल्स टू -20/2 इंटू 4/3 -1। f इक्वल्स टू -10/4 -3/3। ये हो जाएगा -10/-10/1/3। f हो गया -30 सेंटीमीटर। यदि आपके सामने ये r दे दिया जाए, आपके सामने r दे दिया जाए 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर और म्यू हो 3/2 1.5 ग्लास। आर दे दिया जाए 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, म्यू हो 3/2 या 1.5 ग्लास। तो आप क्या कह देते हैं यहाँ पर? तो सॉल्व करते वक्त फॉर इक्वी कॉनकेव लेंस
of glass, F equals to minus R, F equals to minus 25 सेंटीमीटर for equiconvex lens of glass। ये R F हो जाता है प्लस R प्लस 25 सेंटीमीटर। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये भी सबके पसंद आ गया होगा। चलिए यहाँ देखते हैं, एक सरफेस है प्लेन और एक है कर्व। आर है 10 सेंटीमीटर और दूसरी तरफ आर डैश आप कहोगे इनफाइनाइट फॉर प्लेन सरफेस। आपको एफ बताना है, म्यू दिया गया है 3/2। तो डेरिवेशन का फॉर्मूला सोचते हैं। 1/f क्या देख रहे हैं आप, म्यू ऑफ लेंस -1 1/r1 -1/r2। सर आपने सराउंडिंग्स छोड़ दिया, अरे बार बार देख रहे हैं कि ये एयर है तो 1 लिख लिया ना डिनोमिनेटर में। आपको लगे नहीं सर मैं तो एक ही फॉर्मूले को अच्छी तरह याद करूंगा, तो एक काम करो, मैं भी पुराने फॉर्मूले को लिख देता हूँ, म्यू लेंस बाय म्यू सराउंडिंग्स -1 या म्यू लेंस -1 1/r1 -1/r2 सिंस म्यू सराउंडिंग्स 1। 1/f म्यू तो हो गया 3/2 -1 1/r1 में हो गया +10 -1 बाय इनफाइनाइट, चाहे प्लस लिखो माइनस कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 - 2/2 इंटू 1/10 और 1/इनफाइनाइट हो जाता है 0, ये आप जानते होंगे। 1/f 1/2 इंटू 1/10 ये 1/20। तो यहाँ से क्या निकल के चला आया, f इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। फॉर्मूला यदि बनाना चाहें फॉर प्लेनो कन्वेक्स, क्योंकि बाहर निकला है एक प्लेन है तो प्लेनो कन्वेक्स लेंस, फॉर प्लेनो कन्वेक्स लेंस, ध्यान दीजिएगा। फॉर प्लेनो कन्वेक्स लेंस हाँ शिखर अभी क्लास में हूँ, बाद में बात करूं क्या। हाँ। फॉर प्लेनो कन्वेक्स लेंस 1/f म्यू -1 1/r -1/इनफाइनाइट प्लेनो कन्वेक्स लेंस। आप यहाँ से f देखते हो r/म्यू -1, देखो ना, आप याद करो फॉर इक्वी कन्वेक्स क्या था, कन्वेक्स था, फॉर इक्वी कन्वेक्स था f इक्वल्स टू r/2 म्यू -1। फॉर प्लेनो कन्वेक्स क्या हो गया, प्लेनो कन्वेक्स हो गया f इक्वल्स टू r/1 इंटू म्यू -1, क्योंकि एक ही सरफेस है कर्व r रेडियस वाला, तो प्लेनो कन्वेक्स में नीचे है 1। आप ऐसे भी देख सकते हो,
आप ऐसे भी देख सकते हो, एक बार फॉर्मूला बना के याद कर लो, फिर अप्लाई कर दो सीधे सीधे। तो यहाँ पर यदि यही अप्लाई कर देते सॉल्व करते वक्त, F इक्वल्स टू R अपॉन 1 μ-1 प्लेनो कन्वेक्स के लिए। तो R कितना है 10 अपॉन 1 3/2 - 1 10 अपॉन 3 - 2/2 10 अपॉन 1/2 इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। ये F का वैल्यू आ जाता है। क्या मैं मान के चलूं कि ये आइडिया भी आपके समझ में आ गया? तो अब ये डिपेंड करता है कि आप कितना अलग अलग फॉर्मूला याद रखना चाहते हो, और नहीं याद रखना चाहते हो तो बेसिक रूल फॉलो करो और अप्लाई कर दो। बेसिक रूल फॉलो करो और अप्लाई कर दो। तो जो जो बच्चे जिनकी याददाश्त अच्छी रहती है वो तो एक बार देखते हैं उनको याद रहता है, और कुछ बच्चे जो इंटेलिजेंट होते हैं उनको इस बात से मतलब नहीं रहता याद हुआ या नहीं हुआ। उनको पता रहता है यार ये तो फॉर्मूला मेरे समझ में आ गया, मैं तो कोई भी क्वेश्चन बना लूंगा। मेन फॉर्मूला, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। अच्छा, यदि सिमेट्री यूज करोगे तो क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। फॉर इक्वी कन्वेक्स लेंस, एफ क्या आ गया था R2 इंटू μ-1। फॉर इक्वी कॉनकेव लेंस, एफ क्या आ गया था -R अपॉन 2 इंटू μ-1। फॉर प्लेनो कन्वेक्स लेंस, एफ इक्वल्स टू R अपॉन 2 नहीं, केवल एक प्लेन है, 1 इंटू μ-1। फॉर प्लेनो कॉनकेव लेंस, एफ इक्वल्स टू -R अपॉन 1 इंटू μ-1। अब चाहें तो एक साथ इन्हें देखिए। दो सरफेस होता है कर्व, तो इक्वी कन्वेक्स में आर रेडियस वाले तो नीचे होता है 2 इंटू μ-1, और केवल एक सरफेस होता है कर्व आर रेडियस वाला दूसरा प्लेन, तो हो जाता है R अपॉन 1 इंटू μ-1। और कन्वेक्स के लिए आ रहा होता है प्लस, और कॉनकेव के लिए आ रहा होता है कैलकुलेटेड फोकल लेंथ माइनस। ये रिजल्ट है तो इसलिए प्लस माइनस रिजल्ट साथ में आपके मौजूद है। जैसे जैसे आपके सामने है, यदि ये आ गया एग्जाम्पल, एक ये आ गया, R है 10 सेंटीमीटर, म्यू है 2, और F हम जानना चाहते हैं, तो सॉल्व कैसे करेंगे? F इक्वल्स टू -R/1 इंटू μ-1 -10/, अब यहाँ साइन नहीं रखेंगे, ये रिजल्ट है, सीधे वैल्यू रखेंगे। रिजल्ट टू पुट वैल्यू, नंबर विदाउट साइन। तो ये 10 अपॉन 2 - 1 -10 अपॉन 1 -10 सेंटीमीटर। अच्छा सोचो, यदि ऐसा होता तब भी इसका नाम क्या रहता? तब भी एक प्लेनो कॉन्वेक्स ही कहलाता, कॉनकेव ही कहलाता। केव है ना एक तरफ, कॉनकेव ही कहलाता। आर यदि होता 10 सेंटीमीटर, म्यू है 2, तब भी फॉर्मूला यही आप सोचते। क्या सोचते? इनके लिए भी आप फोकल लेंथ जब लिखेंगे, क्या लिखेंगे? F इक्वल्स टू -R अपॉन 1 इंटू μ-1, साइन नहीं, अब डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे, -10 अपॉन 1 इंटू 2 - 1, ये कितना हो गया? -10 सेंटीमीटर। जो ये इस तरह फॉर्मूला आप डाटा ढूंढ करके ले आते हैं डब्बे वाला, तब अलग से आर का साइन नहीं सोचते, वो आप पहले यूज कर चुके, अब सीधे सीधे यहाँ वैल्यू रखते हैं होते हैं।
चलिए एक एग्जांपल देखिए आपके सामने, ये प्लेनो कन्वेक्स, म्यू का वैल्यू है 3/2, आर है 10 सेंटीमीटर और एफ ढूंढ रहे हैं। तो एफ के लिए r/2 इंटू म्यू माइनस 1 कब होता था? जब दो कर्व्स थे। यहाँ पर क्या होगा? r बाय, और ये प्लस r/1 इंटू म्यू माइनस 1, और वो भी छोड़ दो, r बाय, अब यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेट कर लो पहले, ये हटाते हैं। या तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लो या फिर शॉर्टकट यूज करो। फॉर्मूला क्या था? 1/f म्यू ऑफ लेंस बाय म्यू ऑफ सराउंडिंग्स माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2, म्यू ऑफ लेंस बाय 1 क्योंकि सराउंडिंग्स 1 है, माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2। तो जब सराउंडिंग्स 1 देखो तो डायरेक्ट यूज कर सकते हो फॉर्मूला कि लेंस की ही बात करेंगे, म्यू माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2। म्यू कितना है? 3/2 माइनस 1, आर 1/r1। अब ध्यान से देखना, यदि ऐसे देखते हैं, रे ऐसे आ रही है, तो r1 के लिए यदि ये सेंटर देखें तो यहाँ यहाँ कहीं होगा ना सेंटर C1, तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस r1 प्लस 10 माइनस 1/इनफाइनाइट क्योंकि प्लेन सरफेस है अगला। तो 1/f कितना आ गया? 3 माइनस 2/2 इंटू 1/10 माइनस जीरो क्यों? क्योंकि 1/इनफाइनाइट जीरो हो जाता है। तो ये हो जाएगा, इससे आ गया 1/f इक्वल्स टू 1/2 इंटू 1/10, तो f इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर आ गया। और सीधे सीधे फॉर्मूला यूज कर रहे होते तो f इक्वल्स टू प्लस r अपॉन 1 इंटू म्यू माइनस 1, r अपॉन 3/2 माइनस 1, r अपॉन 1/2 इक्वल्स टू 2r इक्वल्स टू 2 इंटू 10 इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। तब भी चला आता। फॉर प्लेनो कन्वेक्स लेंस, आपने सीधे सीधे चाहा फॉर्मूला यूज कर दूं तो आप सॉल्व करते हुए पहुंच गए, तब भी वहीं पहुंच गए। इवन कंसेप्ट तो ये भी यहां से बनाया जा सकता है। फॉर प्लेनो कन्वेक्स लेंस ऑफ ग्लास, f इक्वल्स टू 2r। फॉर प्लेनो कॉनकेव लेंस ऑफ ग्लास, f इक्वल्स टू -2r। आप चाहें तो ये रिजल्ट भी बनाकर याद रख सकते हैं, क्योंकि जब नीचे म्यू माइनस 1 करेंगे ना तो 3/2 माइनस 1 1/2 हो जाएगा और 2 न्यूमरेटर में चला आएगा। तो डायरेक्ट रिजल्ट की तरह ये यूज कर सकते हैं। अब ऐसे छोटे छोटे पॉइंट किसकी कितनी कैपेबिलिटी है याद रखने की, ये अलग बात है। और यदि आप छोटे छोटे पॉइंट्स नहीं याद रख सकते तो इस फॉर्मूले पे भरोसा करो, प्लस माइनस सही में चुनो वन जो लेंस मेकर्स फॉर्मूला है और एफ निकाल लो। हाँ, जिनको छोटे छोटे पॉइंट भी याद रहते हैं वो तो सीधे फॉर्मूला सीधे रिजल्ट बोल दोगे। सर ये ब्लू कलर वाला रिजल्ट अलग कैसे हो गया? सर ये तो गलत बात है सर, ऐसे कैसे अलग हो गया? अरे भाई अलग कैसे हो गया? ग्लास वाला था ना, तो ग्लास वाला तो पहले तो होता था आर, अब हो गया है 2r। यदि हम लोगों से अब इनको एग्जाम्पल में तो पहले फिर से रिपीट कर ले कंसेप्ट, तो फिर एग्जाम्पल में देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। कि फॉर इक्वी कन्वेक्स लेंस
for equiconvex lens, f equals to r by 2 into mu minus 1. For equiconcave lens, f equals to minus r by 2 mu minus 1. For plano convex lens, f equals to r by 1 mu minus 1. For plano concave lens, f equals to minus r by 1 into mu minus 1. For equiconvex lens of glass, f equals to r. For equiconcave lens of glass, f equals to minus r. For plano convex lens of glass, f equals to 2r. For plano convex lens of glass, f equals to minus 2r. आप यदि अलग अलग फॉर्मूला बना करके देखना चाहें तो ऐसे देखिए, सीधे सीधे रिजल्ट यूज करना चाहें तो देखिए ये फॉर्मूले आप सीधे यूज कर दे सकते हैं यदि आपके दिमाग में है। यदि इनमें कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। एक ट्रिकी आता है क्वेश्चन, जब आप बात करते हैं लेंस, आप दो ग्रुप बना लेते हैं, कन्वेक्स कॉनकेव, f ग्रेटर देन 0 और f लेस देन 0। और ध्यान दीजिएगा, कन्वेक्स कहते ही दिमाग में आपके ये आता है, प्लेन वाला आता है, ये आता है, लेकिन एक और है उसी तरह, ये कॉमन है, लेकिन ये एक आता है R1 R2 when R1 is less than R2, R convex is less than R concave, तो f ग्रेटर देन 0 आ जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, उसी तरह यहां देखते हैं कॉनकेव में, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये सारे हैं कॉनकेव, लेकिन एक और जो आता है उनमें देखिएगा, R1 R2, R1 is greater than R2 या R convex is greater than R concave, तो ये F जो इसका कैलकुलेट होके आता है निगेटिव। तो ये जब दो सब कर्व में एक कर्व कॉन्वेक्स हो एक कॉनकेव हो तो वो दोनों कैटेगरी में आता है,
कॉन्वेक्स में भी वो बिलोंग करता है और कॉनकेव लेंस में भी वो बिलोंग करता है। और उसके लिए आपको मैंने कंडीशन बता दिए। कॉन्वेक्स में एक और भी चाहो तो बना लो, कॉनकेव में भी एक और चाहो तो बना लो। सर ये दो क्यों बनाया? एक होगा इक्वी कॉन्वेक्स, एक होगा बाई कॉन्वेक्स। एक को कह देते हो आप इक्वी कॉन्वेक्स, एक को कह देते हो बाई कॉन्वेक्स, एक को कह देते हो प्लेनो कॉन्वेक्स, और एक को कह देते हो कॉन्वेक्सो कॉनकेव और कॉनकेवो कॉन्वेक्स। अब ऐसे बहुत से नाम बनाए जाते हैं। अब क्या क्या नाम रखते हैं? दोनों रेडियस सेम होगा तो इक्वी कॉनकेव, यदि दोनों रेडियस अलग होगा तो बाई कॉनकेव। ये एक प्लेन हो गया तो प्लेनो कॉनकेव, प्लेन हो गया एक तो प्लेनो कॉनकेव, और ये कॉन्वेक्सो कॉनकेव और कॉनकेवो कॉन्वेक्स। तो हम लोग कोशिश करते हैं इन दोनों में से कौन सा नाम यूज करें। तो चूंकि पहला वाला नेचर, यदि हम कहते हैं कि कन्वेक्स वाला रेडियस छोटा है तो कन्वेक्स बनेगा, तो ये नाम यहां से हटा लेते हैं और कन्वेक्स वाला नाम यूज कर देते हैं, कॉनकेवो कॉन्वेक्स। और अगले वाले में चूंकि हमने देखा कौन सा रेडियस छोटा है, कौन सा रेडियस छोटा है, कॉनकेव वाला, तो वो डोमिनेट कर जाएगा उसका ताकत, तो ये कॉनकेव लेंस में बदल जाएगा। तो इसका नाम हम कॉनकेव बाद में रखेंगे और कह देंगे कॉन्वेक्सो कॉनकेव। ये सब तब है जब एयर में हम रखा देख रहे हैं ना, या वैक्यूम में, या बाहर वाला मीडियम के रिस्पेक्ट में भीतर वाला मीडियम ज्यादा ये है। म्यू लेंस इज ग्रेटर देन म्यू सराउंडिंग्स, तब की ये सारी कहानी, मतलब जैसे एयर में रखा हो। अब आपके मन में ये जो कॉनकेव और कॉन्वेक्स वाले हैं वो आएगा। देखिए जैसे ये एग्जांपल, ये और ये R1 है 10 सेंटीमीटर और R2 है 20 सेंटीमीटर और म्यू है 3/2। आप एफ ढूंढ रहे हैं तो 1/f म्यू ऑफ लेंस बाय म्यू ऑफ सराउंडिंग्स -1 1/R1 -1/R2। एक काम करते हैं, एफ इसका ढूंढ रहे हैं आप, तो जब आप सॉल्व करना शुरू करते हैं तो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, 1/f म्यू -1 1/R1 -1/R2, बाहर कुछ नहीं मतलब ये, और म्यू माने एक ही है लेंस वाला, 3/2 -1। ध्यान से देखिएगा, R1 हम लिखेंगे प्लस और R2 लिखेंगे वो भी प्लस, क्योंकि दोनों के सेंटर राइट साइड में है। तो आपके पास जो डाटा आ रहा है 1/f 3 - 2/2 1/10 -1/20, 1/2 इंटू एलसीएम ले लिया 20, 2 - 1 1/2 इंटू 1/20, f इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर।
f इक्वल्स टू क्या आ गया 40 सेंटीमीटर। और ये क्या आ गया देखिए ग्रेटर देन 0, hence the lens behave as convex lens। तो नाम क्या रखोगे, कॉनकेव convex lens, hence it is concave convex lens। तो रेडियस जो छोटा था वो कन्वेक्स वाला था, तो इसका एफ पॉजिटिव आता क्योंकि ये कन्वेक्स जैसा बिहेव करता। केव वाले का रेडियस छोटा होगा तो केव जैसा बिहेव करेगा, कॉनकेव लेंस जैसा। और वेक्स वाले का यदि बड़ा छोटा होगा रेडियस, जो रेडियस छोटा होगा उसी तरह का लेंस का वो नेचर हमें मिलेगा। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ हम देख रहे हैं सेंस R1 is less than R2, since R convex is less than R concave, hence f will be greater than 0, lens behave like convex। एनालिसिस का दूसरा तरीका ये होता है कि डायरेक्ट देख करके कैसे पता कर लें कि ये कैसा बिहेव करेगा। R1 इज लेस देन R2, कॉन्वेक्स इज लेस देन कॉनकेव, जिसका रेडियस छोटा होता है नेचर वो डोमिनेट कर जाता है। यहाँ देखिए आपके सामने ये है, ऐसे है, R1 है 30 सेंटीमीटर और R2 है 20 सेंटीमीटर और म्यू है 3/2 और f आप जानना चाहते हैं, तो ये कैसा बिहेव करेगा पहले सॉल्व कर लेते हैं। 1/f इक्वल्स टू म्यू माइनस 1, 1/R1 माइनस 1/R2, 3/2 माइनस 1, 1 बाय, मान लो ऐसे जा रहा है प्लस एक्स, तो R1 भी पॉजिटिव होगा, इसका C1 और C2 दोनों इधर ही आने वाला है, R1 प्लस 30 माइनस 1 बाय प्लस 20, 3 माइनस 2/2, 1/30 माइनस 1/20, एलसीएम लेंगे तो 1/f इक्वल्स टू 1/2 इंटू एलसीएम ले लेते हैं 60, 3 2 जा 60, 32 जा 60, 23 जा 60, 1/2 into minus 1/60, 1/f equals to minus 1/120, f equals to minus 120 centimeter, f less than 0, hence lens behave like concave lens। इसको एनालाइज ऐसे भी कर सकते हैं ना, since R1 is greater than R2, R convex is greater than R concave, hence f is less than 0, lens behave like concave
लेंस f लेस देन 0। जो छोटा होता है वैसा बिहेव करेगा, और बिहेव करेगा तो आपको f पता चल जाएगा। इसका क्या नाम रखेंगे? इसका नाम रख सकते हैं कन्वेक्सो कॉनकेव लेंस सिंस f लेस देन 0। पेज चेंज करूं? यस सर। यस सर। यहां देखिए, यदि लेंस R1 10 सेंटीमीटर, R2 20 सेंटीमीटर, म्यू लेंस जो है ये है 3/2, और उसको डुबा दिया गया है म्यू सराउंडिंग्स, ये है म्यू वाटर, और ये है 4/3, और एफ वाटर में कितना है लेंस का, ये हम जानना चाहते हैं। कैसे काम करेंगे? तो हम लोग 1/f जो लिखते हैं वो क्या लिखते हैं? म्यू लेंस, म्यू सराउंडिंग्स 1/r1, हाँ -1 इंटू 1/r1, 1/f इक्वल्स टू म्यू लेंस अपॉन म्यू सराउंडिंग्स -1 इंटू 1/r1 - 1/r2। ये वाटर में अब है, म्यू लेंस हो गया 3/2 और ये हो गया 4/3, 1/r1 - 1/r2, 1/f 9/8 - 1, 1/r1। R1 के लिए ध्यान दीजिएगा, ये प्लस x है तो सेंटर C1 यहाँ होगा, C2 यहाँ होगा, C1 राइट साइड में है तो +10 -1 by -20, 9 - 8/8 into 1/10 plus 1/20, 1/8 into 20, 10 2 जा 20, 20 1 जा 20, 1/8 3/20, 3/160, ये आ गया है 1/f, तो f हो गया 160/3 सेंटीमीटर। तो यदि कभी किसी मीडियम में हो तो ऐसे हम सोच सकते हैं। यदि आपसे कहा गया f है 10 सेंटीमीटर, म्यू है 3/2, और इसे डिप कर देते हैं एक ऐसे मटेरियल में ये तो म्यू लेंस अभी भी दिख रहा है वही 3/2, और म्यू सराउंडिंग्स
ये दे दिया है 2 ग्रेटर देन म्यू लेंस। अब इसका एफ डैश कितना होगा ये हम जानना चाहते हैं। तो सॉल्व करते वक्त देखिए, वन बाई एफ जो आप लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, म्यू लेंस बाय म्यू सराउंडिंग्स माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। 1/10 क्या लिखा गया, म्यू सराउंडिंग्स 3/2 माइनस 1 3/2 अपन 1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। r1 r2 अभी नहीं दिया गया। और जब वाटर में है तो 1/f डैश 3/2/2 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। अब यदि इन्हें डिवाइड कर दें, तो ये तो कट जाएगा। ओहो, डिवाइड कर दें तो ये वाला पार्ट एक जैसा है, कट जाएगा। एफ डैश बाई 10 आ गया लेफ्ट साइड। न्यूमिनेटर में 3/2 माइनस 1 और डिनोमिनेटर में 3/4 माइनस 1। एफ डैश हो गया 10 इंटू 3 माइनस 2/2 अपॉन 3 माइनस 4/4। चेक करना, ऊपर आ गया 10 इंटू, ऊपर आ गया 1/2 और नीचे आ गया माइनस 1/4। तो एफ डैश कितना लिख दोगे आप, 10 इंटू 1/2 इंटू माइनस 4/1। ये कितना हो जाएगा, एफ डैश हो गया माइनस 20 सेंटीमीटर। माइनस 20 सेंटीमीटर। अरे ये तो कन्वेक्स लेंस है और एफ डैश निगेटिव दिख रहा है। तो आज से याद रखते हैं कंसेप्ट कि जब सराउंडिंग्स का म्यू ज्यादा होता है ऐसे सिचुएशन में कन्वेक्स बिहेव करने लगेगा कॉनकेव की तरह। ये नया नया एक आइडिया यहाँ से डेवलप हो जाएगा जब इतना कैलकुलेशन करेंगे तो कंसेप्ट क्या डेवलप होगा, उस कंसेप्ट को मैं बताने की कोशिश करता हूं। कंसेप्ट क्या डेवलप होगा, when mu lens is less than mu surroundings, the lens changes its behavior। ये convex lens behave like concave lens, vice versa। और कॉन्वेक्स बिहेव करेगा कॉनकेव जैसा। मतलब इसमें जो रेज आ रही होगी वो क्या होगा, तो डेविएट होकर के बिखरेगा। आप कहोगे अरे सर कॉन्वेक्स लेंस है, और मैं कहूंगा हाँ सराउंडिंग्स का म्यू ज्यादा है। म्यू सराउंडिंग्स ज्यादा होने पर बिहेवियर बदल जाता है। और यदि पानी में डूबा हुआ या इस लिक्विड में डूबा हुआ ये लेंस है कन्वेक्स, तो बिहेव करेगा कॉनकेव जैसा, डाइवर्ज कर देगी इसको। अच्छा ये सोचो यदि लेंस को मैं कट कर देता हूं इस तरह से, तो क्या लगता है कि क्या म्यू बदल गया होगा, इसका एफ बदल गया होगा इसका। तो क्या R1 बदला, क्या R2 बदला, क्या म्यू बदला, नहीं बदला। तो एफ डैश एफ के बराबर होगा।
ये ध्यान रखिएगा। यदि लेंस के बीच से हमने कट किया, ना तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 1 बदला, ना 2 बदला, ना म्यू बदला, तो नहीं बदलेगा। और यदि इसमें 3 तरह के म्यू हैं, तो इसके कितने फोकल लेंथ होने वाले हैं? 3, f1, f2, f3। यदि म्यू 2 तरह के हैं, μ1, μ2, μ1, तो यहाँ केवल 2 ही बनेंगे, चाहे कितने भी शेयर में वो बटे हुए हो, f1 एंड f2। यदि 4 तरह के देख रहे हैं आप, μ1, μ2, μ3, μ4, तो इसके जो बनते होंगे वो f1, f2, f3, f4, 4 तरह के बनेंगे f। और एक पॉइंट ऑब्जेक्ट का जितने तरह का f है उतने इमेज बनाएगा ये लेंस। तो ये था लेंस मेकर्स फॉर्मूला का एप्लीकेशन, इन्हें ध्यान रखिए। थैंक यू। आज के लिए इतना ही।